और इस त्यौहार के इतिहास के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, और फिर ये त्यौहार का नया करार में हमारे जीवन से क्या संबंध है और इसके पीछे एक भविष्यवाणी है। तो ये भविष्यवाणी क्या है? क्योंकि अब तक जो है मैंने आप लोगों को जो इसके बारे में बताया नहीं। हर त्यौहार को हम जैसा त्यौहार आता है वैसा जो है हम आपको जो है इसके बारे में बताते हैं। और फिर एक बार जो है मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम त्योहारों के बारे में बोलते हैं या बताते हैं या शिक्षा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमारा सारा चीज़ छोड़कर हम अभी पुराने नियम में, सबसे पहले मूसा के नियम में हम जा रहे हैं। बहुत से लोगों का जो है ये सोच है, बहुत से लोगों का ऐसा लगता है कि भाई ये त्यौहार क्यों मनाना चाहिए, और अगर हम ये त्यौहार मनाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे तुम लोग पुराना नियम में जा रहे हैं, मूसा का नियम में जा रहे हैं। और क्योंकि हमारे मन में ये बैठ गया है कि पुराना नियम हटा दिया गया या नया नियम आने से पुराना नियम ये हटा दिया गया, और ये सोच को हमको आज बदलना है। क्योंकि ये सोच जो है दुनिया से आया है कि एक जाता है दूसरा आता है, ये दुनिया से आया है। लेकिन आज मसीह होने के कारण हमको एक चीज पूरे रीति से समझना है कि बाइबल दो भाग में नहीं बटा गया है। पुराना और नया का मतलब ये नहीं होता है कि पुराना फटा हुआ होता है उसको फेंक देते हैं और नया को हम पहनते हैं, नया का हम इस्तेमाल करें। ये दुनिया की सोच है। ये पुराना नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यीशु मसीह के पहले जो भी परमेश्वर ने वाणी दी थी, जो भी परमेश्वर ने कहा था, वो सारा चीज वहां पर लिखा गया है। तो इसका मतलब पुराना, जैसे कि हम घर में पुरानी चीज को निकालकर बाहर फेंक देते हैं, हम पुरानी चीजों को लेकर हम कभी यूज नहीं करते हैं उसको। जैसा हमारा सोच है कि पुराने चीज़ों को हम निकालकर बाहर फेंक देते हैं और नया चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये दुनिया का सोच है। परमेश्वर ने ऐसा कभी भी दिया और निकालकर फेंक दिया, ऐसा नहीं है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम सब के लिए एक किताब है। बोलो, एक किताब है। और परमेश्वर ने इतिहास में कभी भी किसी भी चीज को उठा के बाहर नहीं फेंका। सब चीज, जितना भी परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है, वो सारे वचन हमारे लिए, बोलो हमारे लिए है, ये मेरे लिए है। जब हम त्योहार के बारे में बात करते हैं तो त्योहार ये परमेश्वर का वचन है। जब हम लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा। अगर उसने कुछ कहा है तो हमको सुनना है। अब ऐसा नहीं है कि उसको कहा तो मुझे सुनना नहीं है। और उन्होंने क्या कहा? इस्राएलियों से यह कह, मूसा को कहा कि जाकर इस्राएलियों को कुछ बोलो, मुझे कुछ बोलना है, मुझे उनसे बातचीत करना है, मुझे कुछ चीज उनको बताना है। और परमेश्वर क्या बताता है? दूसरा वचन कहता है कि ये मेरे पर्व हैं। किसके पर्व हैं? किसके हैं? परमेश्वर के। बोलो, परमेश्वर का। किसका है? ये सब परमेश्वर। आज यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये एक्लेसिया का नहीं है, ये किसी पंथ का नहीं है, ये किसी चर्च का नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता ये एक चर्च, एक्लेसिया चर्च का, इसलिए हमको ये सब चीज करना पड़ रहा है, नहीं नहीं, हम वो नहीं कर रहे क्योंकि ये चर्च का है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से ये सारी बातें तुम्हें कहना है, बोलना है, सुनना है। सभी लोगों ने सुनना है जो मैं कह रहा हूं। आज तैयार है सुनने के लिए? जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पुराना नया नहीं बोलता है वो। परमेश्वर अपनी आत्मा से क्या कहना चाहता है वो हमको सुनना चाहिए। और त्योहारों के बारे में सबसे पहला, ये परमेश्वर के त्योहार है। बोलो, परमेश्वर के त्योहार। अगर परमेश्वर के हैं
तो हमें ये सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए कि परमेश्वर उन त्योहारों के बारे में क्या कहता है। सबसे पहला जब त्योहार आता है तो क्या दुनिया, फिर एक बार, दुनिया के नजर में से या दुनिया के अनुसार क्या त्योहार आने पर हमको त्योहार मनाना चाहिए? क्या परमेश्वर का ये योजना था कि हम नए कपड़े पहने, घर को सजाएं और हम मनोरंजन करें, खुशियां मनाएं, उत्सव मनाएं? क्या परमेश्वर ये चाहता था? ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि इन पर्वों में, इन त्योहारों में परमेश्वर ने ये सारी बातें हैं, उत्साह है, आनंद है, नए कपड़े, खाना, सब चीज है उसका। ठीक है, हमें उत्साह करना चाहिए, आनंद, सब चीज है, लेकिन इसके पीछे एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर इन त्योहारों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बातचीत करना चाहता है, और इसीलिए ये त्योहार हम सब के लिए एक चिन्ह है। बोलो, चिन्ह है। ये चिन्ह अगर हम समझें कि ये क्या है, तो हमारा आत्मिक जीवन, हमारा जो विश्वास का जो जीवन है, हम जो मसीह हैं, हम लोग जो चेले हैं, हमारा जीवन परमेश्वर जो है स्थिरता पर लेकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम परमेश्वर की योजना को समझेंगे। सो आज मैं आपको परमेश्वर की योजना के बारे में बताने वाला, सुनने के लिए तैयार है? आज परमेश्वर की योजना क्या, इन पर्वों के द्वारा परमेश्वर की योजना क्या है? सबसे पहले परमेश्वर अपने बेटे को प्रकट करना चाहता था। किसको प्रकट करना चाहता था? यीशु मसीह, जो मसीहा इस दुनिया में आने वाला था उन दिनों के लिए, और हमारे लिए ऑलरेडी आ चुका है। मसीहा इस संसार में जब आएगा तो उसकी पहचान क्या होनी चाहिए? वो कौन होगा? परमेश्वर ने इन पर्वों के द्वारा, इन त्योहारों के द्वारा सारे मानव जाति को जो है उन्होंने प्रकट किया कि देखो, जब आप पर्व मनाते हो, जब आप त्योहार मनाते हो, तो ये सारे मसीहा के बारे में जो मैंने संसार में भेजने वाला हूं, मैं उसके बारे में आप लोगों को भविष्यवाणी मैं दे रहा हूं। नंबर 1। दूसरी बात, इन पर्वों के द्वारा, इन त्योहारों के द्वारा हम सबको परमेश्वर केवल मसीहा नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इस संसार में, ये आने वाले दिनों के बारे में भविष्यवाणी है। बोलो, आने वाले दिनों के बारे में भविष्यवाणी है। सो हम अगर इन पर्वों को नहीं जानते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अंधकार में हैं। हम अभी भी ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाला है दुनिया में, और अगर हम नहीं जानते हैं तो हम अपने जीवन को तैयार नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये पर्व हमें तैयार करता है। बोलो, तैयार करता है। सो ये पर्व, ये जितने भी त्योहार हैं, हमारे तैयारी के लिए, हमारे तैयारी के लिए, हम सबको तैयार करने के लिए। किसके लिए? आने वाला कल के लिए। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में कैसे होने वाला है, ये सब चीजों के बारे में वो हमें तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।